you had scored good marks in your CA foundation. You were a bright student. So how did you manage your CA intermediate studies? Were there any special things that you took care of? आर्टिकलशिप में एक चीज जिसने मुझे परेशान किया था, जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने बहुत मेहनत कर ली थी सीए फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में मैंने बहुत एफर्ट्स लगा ली थी। अब कहीं ना कहीं वो शायद थोड़ा सा नीचे जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम एक अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यार अब तो ना 3 साल हमारे पेपर नहीं है, 3 साल हमारे एग्जाम्स नहीं है, और आर्टिकलशिप में तो यार हम थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं, मस्ती भी करते हैं, चीजें भी सीखते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। I wanted to talk about your failure. I think you took quite a few attempts in clearing your CA final. Yeah. Now that you look back, I mean, what were the mistakes that you did? And if you could go back in time, are there any things that you could change, that you would want to change कि हाँ काश मैं ये change कर दूं ना तो मेरी शायद ट्रैजेक्टरी लाइफ की अलग होती। तो मैं बस सीए बन ही गई थी ऑलमोस्ट, और बहुत सिंगल अटेम्प्ट में सीए बन गई थी, बट वो नहीं हुआ। और वो जो 6 महीने का फेज था वो 6 अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ एक लेवल सीए फाइनल ग्रुप 1, वो 4 अटेम्प्ट्स और लगे, 5th अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ, what was your coping mechanism? How did you do it? How did you come out of that vicious cycle? How did you make yourself believe again in your capabilities? And how did you become hopeful again? Because एक होप टूट जाती है ना यार, ये पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। और मैंने 22 दिन के अंदर सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया। बार बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, कुछ नया करते हैं, लोग यही नहीं करते हैं, उनको 10-10 अटेम्प्ट लग जाते हैं, और वो फिर वो कॉन्फिडेंस इतना पुअर हो जाता है कि फिर आप फेस नहीं कर पाते हो दुनिया को और खुद को भी। तो मैं रिस्क टेकर थी, आई वुड से। मैं रिस्क बहुत ली थी अपने जीवन में, कि साइंस से बस साइंस पसंद नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ सडन रिस्क लिया, और जब रिस्क ले लिया तब तो नो टर्निंग बैक। Any advice that you'd like to give to your younger self? Yeah, quite a couple of advice. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मेरी फ्रेंड है अग्रिका खत्री। अग्रिका इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर. She qualified CA in 2019, and after that she took a job in the investment banking field. But I think she got bored real soon. So she started delivering training in Excel and financial modeling to students and professionals. And after that, she finally got into teaching. As of today, she has taught more than 22,000 students of CA Foundation and more than 7,000 students of financial modeling and Excel. So welcome to the show. और आज के इस पॉडकास्ट में अग्रिका हम कुछ ऐसी स्टोरीज आपसे सुनना चाहेंगे जो शायद पब्लिक में कहीं और अवेलेबल नहीं है। Okay. Thank you for having me, Pooja. The introduction itself was quite nostalgic. मैं बस सुन रही थी and the entire, picture of my everything came over. Thank you for having me, and super excited and nervous at the same time. So Agrika, I think let's start from your childhood. How were you as a child? Were you naughty? Were you studious? Were you obedient? Okay, I was a mix of all of that, all of these characteristics, I would say. Initially, बचपन में तो हर कोई नॉटी होता है यार, मैं भी नॉटी थी, बहुत ज्यादा नॉटी थी। फिर बीच में मैं बहुत ओबीडिएंट हो गई, मेरे मार्क्स स्कोर्स सब बहुत अच्छे थे। एंड देन आई वुड से कि in the last 2 years of my school time phase, I was quite confused, more confused than anybody could ever be. Now, if you ask me why, that's because I was quite confused to choose between the the versus science versus commerce. मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी साइंस के सब्जेक्ट से, बीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो शायद मैंने देख लिया था कि यार कॉमर्स इज समथिंग आई वांट टू मेक माय करियर इनटू। बट देन वे बैक, सिंस आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, एंड 10 साल पहले वो एक इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं था। प्रोग्रेसिव छोड़ो, मतलब लोगों को यही लगता था कि जो लोग बेहतर करने वाले हैं जीवन में, they were by default supposed to take science. शायद आप भी कनेक्ट कर पा रहे होगे इस चीज से। ऐसा था कि आपके स्कूल में कभी कि मतलब ऐसा था to some extent, because since I also scored 94, so my teachers were also very insistent you should go for science. But at the same time, nobody pushed me, forced me to choose a particular career. So yeah. हाँ, तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा था कि nobody was forcing me into it, बट वो मुझे शायद मेरी एक नेगेटिव ट्रेट ये थी कि मुझे वैलिडेशन चाहिए रहता था पहले से। तो जो मेरे कजिन्स थे, जो मेरे घर पे मेरे एल्डर्स थे, दे वर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ,
तो दे वर इंजीनियर्स और डेफिनेटली साइंस लिया था. मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे जैसे अच्छे स्कोर्स लिए थे उनको साइंस ही लेना था. तो वो एक कांस्टेंट क्लैश चलता रहा. ठीक है. कि अंदर से पता है कि नहीं कॉमर्स में जाना है, और ये मेरे ही साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है. तो वो मैं डिसीजन, इफ यू आस्क मी, वो मैं डिसाइड नहीं कर पाई, 2 साल तक नहीं कर पाई डिसाइड. और एवरी डे आई वाज सिटिंग इन द साइंस क्लास, बी इट फिजिक्स क्लास, मैथमेटिक्स क्लास, आई जस्ट लुक आउटसाइड, यार आप कॉमर्स भी तो जा सकते हो, कॉमर्स. इट वाज वे बैक, लाइक बैक देन इट वाज ट्रॉमेटिक. अब सोचो तो लगता है कि यार छोटी सी बात थी, इतना फनी लगता है. सो या आई थिंक बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे साइंस से आते हैं. तो आई वुड से कि या, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वाज ओबीडिएंट, आई वाज नॉट, आई वाज स्टूडियस, बट देन समथिंग हैपेंड, आई गॉट बिट कंफ्यूज्ड, बट देन rest is history. Right. So I also remember that जब हमारे क्लास 10th के बाद ना हमारी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होती थी, वो हमारी बेसिकली द फाउंडेशन क्लासेस फॉर 11th, and in that these were just trial classes just to help students to understand they can sit in any class that they want. So I used to sit in science classes back then. So, but then during those 20 days, I think that really helped me understand the curriculum. And that's when I realized I think commerce would be a much better choice. And more so because 8th class में ना मैंने सुन लिया था CA, CA करके profession होता है. You get to, play with numbers and it's such a coveted profession, etc. And I think कहीं ना कहीं वो आप manifest करने लग जाते हो, then that's when I got into commerce. Now, coming to you. So after science, right? People usually do BCA, something in computer science or BTech or engineering. But since you wanted to now get into the commerce side, so what did you do in your bachelor's? Well, I did bachelor's in commerce. That's because definitely BCom में और CA के subjects काफी common, and that's what majority do. So yeah, it was a complete bye-bye. When I leave something, it's like a complete bye-bye from science. No physics, no chemistry, no bio for the rest of my life. Never. It was just BCom. Right. So now I think begins a very challenging journey. क्योंकि क्या होता है, जैसे जो लोग CA कर रहे होते हैं तो उनकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है, I mean comparatively आसान हो जाती है as compared to a science student, because during those 2 years they have had a good foundation of the accounting concepts, about the understanding of the business world, and how the entire the commerce as a stream works. And sadly you didn't have any such foundation. Exactly. तो आपने उस टाइम CPT भी करना था, आपने BCom भी करना था. So what did you do to cope up with that? That again a very challenging time. And what all did you do to actually come at par with a student who had done commerce in the class 11, 12th? Well, agree to you completely. पहला जो लेवल था जो कि अभी CA फाउंडेशन है was CPT back then. और as you mentioned कि एक कॉमर्स से आया हुआ बच्चा अपने 2 साल तक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ता है. मुझे उसका ABC भी नहीं आता था, मुझे डेबिट्स और क्रेडिट्स भी नहीं पता थे, बहुत चैलेंजिंग था. बट देन एज आई सेड, आई मेड अप माई माइंड कि मुझे ऐसा करना है. एंड फॉर्चुनेटली आई मेड फ्रेंड्स विद स्टूडेंट्स जो कि बहुत ब्राइट थे, उन्होंने मुझे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करवाए. मैंने एक क्लास ज्वाइन की, बहुत ही अच्छी फेस टू फेस क्लास थी, जिन्होंने मैंने 6 महीने आई वुड से कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की. मेरे लिए उस टाइम उस वक्त बहुत स्ट्रेसफुल था कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कोई नहीं ले रहा था उस वक्त. अभी जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चे जो कि साइंस से कॉमर्स में आते हैं, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं. आई थिंक वो जो परसेंटेज है वो शायद 20% आ चुका है, उस टाइम शायद 2% था. तो मेरा बैच था पूजा 300 स्टूडेंट्स का, उसमें 3 या 4 बच्चे थे साइंस से, और जो बाकी के 2-3 थे वो तो बस यूं ही आ गए थे. शायद मैं ही थी जो कि सबसे ज्यादा एम्बिशियस थी उसमें कि नहीं यार मुझे करना है. और डे 1 ही हमारे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे उस टाइम CPT में, उन्होंने कह दिया था कि भाई इतना इतना टफ है और हम साइंस स्टूडेंट से सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो सोचो वो क्या मेरे ऊपर उस टाइम इम्पैक्ट पड़ा होगा उस बात का, कितना नेगेटिव था. बट देन एज आई सेड कि अभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि 10 घंटे पढ़ो पर दिन, लेकिन मैं शायद 15 घंटे पढ़ती थी. और मैंने अकाउंट्स के बेसिक्स बहुत एफर्ट्स लगाई. मैंने अच्छे अच्छे दोस्तों से जो इंटेलिजेंट थे, क्लास 11 12 में 90 प्लस वाले थे, उनसे कंसेप्ट सीखे. मैंने अपनी क्लासेस एक भी दिन नहीं छोड़ी. इन शॉर्ट आई वर्कड रियली रियली हार्ड. एंड CPT में अपने बैच में मैं वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स में थी, टॉप 10 में थी.
क्या मैंने बात। एक बार में क्लियर किया था सीपीटी। और ग्रेजुएशन को मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया था। जो चीजें हम्म। कॉमन थी, लॉ, अकाउंट्स, वो तो साथ साथ में हो गए थे। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरे उतने अच्छे परसेंट नहीं आए थे, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी खुद से। आई वॉज ऑल फोकस्ड ऑन सीपीटी एंड आई डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। Wow, that's actually very wonderful, and people, students especially watching this video should take inspiration कि ठीक है, जो गलती हो गई अब उसको दोहराओ मत, फिर जिस चीज में मन डाल लिया है, डिसाइड कर लिया है कि ये करना है, फिर उसमें अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत आने दो. So that's a really good lesson right there, Agrika. Moving further, now I'm looking forward to this part a lot because that's where the CA journey gets interesting, right? CA intermediate, articleship, and then finally CA final, right? So इस जर्नी के बारे में थोड़ा बात करो. व्हाट ऑल चैलेंजेस डिड यू फेस? एंड आई मीन, सिंस अग्रिका और मैं यूजुअली मिलते रहते हैं, तो हम कभी कभार बात करते हैं कि हाँ ठीक है, फेलियर ऐसे हिट करता है, फेलियर वैसे हिट करता है, बट आई थिंक वो ऑफ द कैमरा सारी कॉन्वर्जेशन मैं आज आपके साथ यहाँ पे करना चाहूंगी. Okay. स्टार्टिंग विद इंटरमीडिएट, सो नाउ यू नो, बाय नाउ यू वर ऑलरेडी, you had scored good marks in your CA foundation, you were a bright student. So how did you manage your CA intermediate studies? Were there any special things that you took care of ताकि मतलब आप जो है equal perform कर सके as compared to a topper or a really studious student in the commerce stream? राइट तो पूजा, एज आई सेड कि सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर हुआ था, तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे शूट अप कर दिया. आई हैड नाउ यू नो, कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया था जो कि क्वेश्चन कर रहे थे मुझ पे कि यार कॉमर्स वाला तो नहीं होता, साइंस से क्या ही होगा. तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ चुका था. और इंटरमीडिएट टफ था, मुझे पहले से पता था. मैंने फिर से एक काफी अच्छी कोचिंग सिलेक्ट करी, एंड देन वहां पे मैंने उतनी ही एफर्ट, शायद उससे ज्यादा ही एफर्ट्स लगाई. आई डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम माई होम टाउन. और वहां पे क्या होता है कि जब आप हॉस्टल में होते हो, एक नए शहर में होते हो, तो आपको डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं. कोई और चीज होती नहीं है जो आपके माइंड में होती है. और शायद आप यू नो, वो क्या बोलते हैं, आपकी नजरें, आपका तीर वो मछली की आंख वाली चीज होती है कि बस हम देख Goal रहे हैं. oriented, yeah. या क्वाइट. तो चैलेंजेस डेफिनेटली अकाउंट सब्जेक्ट में आए थे, क्योंकि अकाउंट्स वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कुड हैव बीन हैड आई टेकन कॉमर्स इन 11th एंड 12th. तो अगेन एफर्ट्स लगाए अकाउंट्स में. मैं बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा पढ़ती थी, कोचिंग से आती थी, थोड़ा सा रेस्ट लेती थी. एंड आई, जैसे कि आपने कहा कि क्या चीज आपको हेल्प की, तो मेरा रिविजन बहुत सही हुआ करता था कि मैं रिवाइज बहुत ज्यादा करती थी. तो इंटरमीडिएट भी मैंने एक बार में ही क्लियर किया, अगेन साइंस से होकर के. वहां पे एवरीबडी न्यू, कानपुर में मैंने कोचिंग ली थी फेस टू फेस, तो एवरीबडी न्यू कि शी इज फ्रॉम साइंस. और वहां पे भी गिने चुने वो 2-4 लोग हुआ करते थे साइंस से. ठीक है. तो एफर्ट्स लगाए, बहुत मेहनत किया. कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि एग्जामिशन भी आई, और इंटरमीडिएट भी एक अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया. So आपने बोथ ग्रुप्स दिया था उस टाइम पे? नहीं, मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था, क्योंकि इसका भी एक रीजन था. मैं शायद बोथ ग्रुप ही देती, लेकिन उसमें रीजन ये था मेरा कि मेरे बीकॉम आ गए थे आफ्टर माय, आई गेस अप्रैल में बीकॉम हमारे चल रहे थे. तो मैंने वो कोचिंग लेट ज्वाइन की. यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि साइंस से होने के बाद भी मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप में, जो कि शायद बच्चे 6 महीने 7 महीने या फिर 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड दे देते हैं, मैंने वहां पे शायद 5.5 मंथ्स दिए थे अपने. 5.5 मंथ्स. तो वो इंटरमीडिएट एक ही ग्रुप करना सही था उस वक्त. तो मैंने वो फिर क्लियर किया. इट्स ऑल कि आप कितना चीजों को रिवाइज कर रहे हैं. वहां पे आप डिसिप्लिन्ड है अपने रूटीन के साथ. तो एक रूटीन मेरा बना हुआ था एज अ स्टूडेंट. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फेस टू फेस में वो चीजें अच्छी थी. उसके बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़ी, वो मैं आपको मूविंग फॉरवर्ड बताऊंगी. तो हाँ, आई गेस आई थिंक या राइट. आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट योर आर्टिकलशिप जर्नी, क्योंकि आर्टिकलशिप जर्नी अगेन वो 3 साल के पीरियड में अपनी फाइनल की पढ़ाई मैनेज करना, सारा काम सीखना, एंड देन नाउ दैट यू लुक बैक आपको रियलाइज होता होगा कि यार वो काम, जो काम मैंने सीखा था, मुझे आजकल काम तो कुछ आ नहीं रहा है. एग्जैक्टली. इनटू एंटायरली डिफरेंट थिंग. तो आर्टिकलशिप की जर्नी के बारे में कोई ऐसी एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो आज भी आपके साथ है कि यार वो इंसिडेंट तो बहुत क्रेजी था, मुझे आज भी याद है? हाँ, आई मीन पूजा, जब हम आर्टिकलशिप में फर्स्ट ईयर तो नहीं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम ऑडिट वगैरह में जाते हैं, तो हमारा जो मैंने
मतलब ऑडिट किया था कैंटोनमेंट, ये जो आर्मी वाला एरिया होता है, आर्मी हम्म कैंटोनमेंट, इन सब का ऑडिट हमारा हर साल हुआ करता था। तो सेकंड और थर्ड ईयर में आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक हॉलिडे पीरियड हो जाता था, बट एट द सेम टाइम वी वुड वर्क। तो हम्म हाँ, आई वुड से स्टूडेंट्स की भाई आर्टिकलशिप को बहुत ज्यादा सीरियसली लो। और हम्म आर्टिकलशिप में एक चीज जिसने मुझे परेशान किया था, जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने बहुत मेहनत कर ली थी सीए फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में हम्म मैंने बहुत एफर्ट्स लगा ली थी। अब कहीं ना कहीं वो शायद थोड़ा सा नीचे जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम एक अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि यार अब तो ना 3 साल हमारे पेपर नहीं है, 3 साल हम्म हमारे एग्जाम्स नहीं है, और आर्टिकलशिप में तो यार हम थोड़े बहुत पैसे भी कमाते हैं, मस्ती भी करते हैं, चीजें भी सीखते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। हम्म दैट इज द फेज फॉर एवरी स्टूडेंट, मेरे साथ भी था, व्हेन यू हैव टू रियली बी गुड इन डिसीजन मेकिंग, इन मेकिंग चॉइसेस, कि हम्म कितना पढ़ना है, कब कोचिंग करनी है, वो मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एवरी डे, यू आर कमिंग 6 months, कमिंग 12 months, एंड आई रियली मेस्ड अप इन दैट। इंसिडेंट की बात करूं तो यही है कि जो ऑडिट्स पे हम बाहर जाया करते थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। वो मुझे आज भी याद है, मैं आज भी चेरिश करती हूँ उस चीज को, कि कितना फन और कितना एक्साइटिंग था। काम चीजें अभी नहीं आ रही हैं, बट आई थिंक वो जो डिसिप्लिन उस चीज ने मेरे अंदर डाली, इंस्टिल की, वो हाँ आज भी काम आ रही है। प्रैक्टिकली तो ऑडिट और टैक्सेशन काम नहीं आ रहा है, वो स्टार्टिंग में काम आया था जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब किया था। और राइट या दिस इज द थिंग कि मिसमैनेजमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, कि हम नहीं समझ पाते कि हमें कितना वक्त अपनी पढ़ाई को देना ही है। हम कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाते हैं ये सोच करके कि 3 साल के बाद पेपर है। तो सेम चीज मेरे साथ हुई, और शायद वो जो हम कहेंगे कि एक डिक्लाइनिंग फेज मेरी जिंदगी का थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका था। this time that you are mentioning, that declining phase is quite close to your heart, and I think it's very close to everybody's heart whosoever is going through a difficult phase or has faced failure, you know, वो बहुत दिल के करीब होता है, because वो फेज में आप रियलाइज करते हो कि कहाँ पे कमियां हो गई। यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू एवर रियलाइज, यू क्वेश्चन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली कम होता ही है, बट एट द सेम टाइम यू लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, you learn a lot about challenges that life throws at you, and you learn a lot about people around you. And I think I mean, मैं glorify नहीं कर रही हूँ कि हर किसी को जानबूझ के फेलियर फेस ही करना चाहिए, बट गलतियां कभी ना कभी तो किसी से हो ही जाएंगी। इफ एवर you know, come in a situation where you failed, this is the part of this conversation wherein I think you can learn a lot from. So Agrika, I want you to talk about your failure. I think you took quite a few attempts in clearing your CA final. या Now that you look back, I mean, what were the mistakes that you did? And if you could go back in time, are there any things that you could change, that you would want to change, कि हाँ काश मैं ये change कर दूँ ना तो मेरी शायद trajectory life की अलग होती। So like two-part question: what were the challenges, what were you going through when you failed, and going back, I mean, if you get a chance to go back in time and change something, what would that be? ओके तो यहाँ पे पूजा, मैं एक चीज थोड़ा सा बीच में लेकर कहना चाहूंगी कि जो 3 साल हमारे होते हैं, अब तो वो खैर 2 साल हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है न्यू स्कीम में। तो उन 3 सालों में मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाई कम की थी, वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, और एज ए सेट की मिसमैनेजमेंट हुआ था। बट जब आखिरी का जो फाइनल ईयर आ गया था आर्टिकलशिप का, जब हमें सीए फाइनल एग्जाम्स देने होते थे और हम सीरियस हो जाते थे अचानक से, तो उस टाइम मैं वापस से सीरियस हो गई थी, ठीक। और जो सीए फाइनल का एक ग्रुप था, सीए फाइनल का जो हमारा सेकंड ग्रुप हुआ करता था, जिसमें टैक्सेस होते हैं, डीटी, आईडीटी, वो मैं बताना चाहूंगी कि वो भी मैंने एक बार में क्लियर कर लिया था, ठीक है। और उसमें मैंने क्लासेस नहीं ली थी। अब मैं सोचती हूँ कि यार डायरेक्ट टैक्स जैसे सब्जेक्ट की मैंने क्लास नहीं ली थी, वो मैंने खुद से किया था, और बाकी सब्जेक्ट से मैंने क्लास की थी। डायरेक्ट टैक्स इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था आर्टिकलशिप के साथ। तो वो मैंने एक बार में क्लियर कर लिया, और शायद मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं तो कर ले रही हूँ, सीए फाइनल का एक ग्रुप बचा हुआ है, मैं जितनी मेहनत करी हूँ मैं उसी में कर लूंगी। बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये जो मैंने पिछले 2 सालों में फाइनल फर्स्ट ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की थी, आर्टिकलशिप के बाद मैंने सोचा कि मैं जैसे जैसे प्लान कर रही हूँ होता जाएगा, सब कुछ एक एक बार में क्लियर हुआ है, 6 महीने में इसको भी कर लूंगी एट मैक्स क्लासेस लेकर के। बट देन ये थोड़ा सा पर्सनल है, मैं इसको लाना चाहूंगी बीच में, कि कुछ चीजें मेरे लाइफ में हुई जो मैं उन 6 महीनों को जैसे मैंने प्लान किया था वैसे गया नहीं। अ, तो यहाँ पे पहली बात मैंने बता दी कि यार शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आपको सब कुछ पहले से ही तैयार रखना चाहिए, आपको सब कुछ एंड के लिए नहीं रखना चाहिए। आप क्लियर कर भी रहे हो चीजों को, फिर भी कुछ भी हो सकता है, एज प्लान चीजें नहीं जाएंगी। और दूसरी चीज जो मैंने फेस की थी वो ये था कि आई फेस्ड
पर्सनल लेवल पे सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन माय लाइफ, और वो जो 6 महीने थे वो जो वैसे ही चलते अगर, तो मैं बस सीए बन ही गई थी ऑलमोस्ट, और बहुत सिंगल अटेम्प्ट में सीए बन गई थी, बट वो नहीं हुआ। और वो जो 6 महीने का फेज था वो 6 अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ एक लेवल सीए फाइनल ग्रुप 1, वो 4 अटेम्प्ट और लगे, 5th अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। तो द चैलेंज आई फेस्ड वाज कि आई थिंक लाइफ हैड प्लान्ड समथिंग एल्स फॉर मी, और अब आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट कि वो चीज अच्छे से हुई। एज यू सेड, आपने कहा ना कि उन टाइम्स में आप अपने बारे में रियलाइज करते हो, आप अपने को क्वेश्चन करते हो, तो दैट वाज अ वेरी लोनली फेज ऑफ माय लाइफ। एवरीबडी वाज गोइंग अहेड एंड दे वर गेटिंग जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं अपने साथ थी उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ मैं थी, और मेरे वो जो सडन फेलियर था जो कभी मेरी लाइफ में नहीं आया वो था। और उन 4 अटेम्प्ट में मैंने, जो कि 2 साल होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 4 अटेम्प्ट हर 6 महीने पे आते हैं और वो 2 साल हो जाते हैं। वो 2 साल एक बहुत बड़ा फेज होता है किसी ऐसे ब्राइट स्टूडेंट के लिए जिसने फेलियर कभी नहीं देखा है और ऑल ऑफ सडन हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती, मैं तो पढ़ती तो मैं क्लियर कर ले जाती, मुझे पता है, बट आई वॉज नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ दोज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन माई लाइफ। तो आई थिंक आज मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं कि मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, जो चीज एज एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैंने तभी उन्हीं 2 सालों में मेरे अंदर जो है इंस्टिल हुई थी, आई वुड से। और चैलेंजेस, और यही कहना चाहूंगी कि फोकस नहीं कर पाती थी मैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते, और प्लस ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है। एक बार आपका, मैंने अटेम्प्ट हर बार दिए, एक बार क्लियर नहीं हुआ तो वो झटका लगा, फिर उसके बाद क्लियर नहीं हुआ, फिर झटका लगा, फिर क्लियर नहीं हुआ, झटका लगा। तो वो डबल 2 चीजें चल रही थी। एक तो वो डिस्टर्बेंस चल रहा था जो कि आपको फोकस ही नहीं करने देता है, और दूसरा कि आप बार बार आपके ऊपर एक लेबल लगता जा रहा है, क्यूमुलेटिवली लेबल लगता जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है सीए में। आपका करियर एट स्टेक है। If today you get a chance to go back in time and change something about that period or any period, what would that be? And would you actually make the effort to go and change something? Yeah, absolutely. I mean, as kids, जब हम छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो हम एक छोटी सी चीज का बतंगड़ बना देते हैं। उसकी इतनी इंटेंसिटी होती है कि वो छोटा सा, ऐसे तो था एक अटेम्प्ट का फेलियर, या फिर था लाइफ का एक फेलियर, मतलब एक रिलेशनशिप फेलियर कह लो, या फिर जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस, उसको हम इतना मैग्नीफाई करके अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि हमको लगता है कि वो ही डिफाइन कर रहा है हमारी जिंदगी को। आज भी फेलियर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ है जो कि वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो पर्सनल एंड पे या फिर प्रोफेशनल एंड पे, फाइनेंशियल एंड पे, जो भी है, बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन आज मेरे अंदर वो क्वालिटी है जो कि पहले नहीं थी, जो मैं चेंज करना चाहूंगी कि डू नॉट लेट इट ईट यू अप, और उसको जस्ट डस्ट इट ऑफ और आगे बढ़ो। तो आई लेट इट कंज्यूम मी। मैं बहुत इमेच्योर थी उस वक्त, इमोशनली हम स्टेबल नहीं होते, आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट, but yeah, answering your question, if I could go back 7 or 8 years, I would just shake myself, dust myself off, और वो जो छोटे छोटे लेबल्स मैंने खुद के ऊपर लगा दिए थे कि अब ये नहीं है तो लाइफ खराब है, या फिर अटेम्प्ट हो लग जा रहे हैं तो लाइफ खराब है, दोज आर जस्ट बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो वो मैं चेंज करना चाहूंगी अपने बारे में, और अब वो मैं कर लेती हूँ। आई थिंक वहीं से आया है वो कॉन्फिडेंस, वहीं से आया है कि कुछ भी खराब होगा, रिलेटिवली कुछ भी खराब होगा, आई नो इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग गेम। तो आई एम एबल टू टेक माई सेल्फ आउट ऑफ बैड सिचुएशंस इन ऑन पर्सनल एंड ऑन प्रोफेशनल एंड, और मैं उसमें से बस यही कहूंगी कि मैं अपने आप को ले आती हूँ बाहर। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस मेरे अंदर काफी ज्यादा हो चुका है। आई एम नॉट इमोशनली obsessed, I'm not emotionally dependent, and yeah, I have things collected. That is what I would say. Right. So as you mentioned, see, 2 years is a very long period. उसमें मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है, right? And आपने भी देखा है कि आपकी भी जो एक पर्टिकुलर ग्रोथ थी, कुछ एक फेज में ही आती है, जो सबको लगता है ना कि यार ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, बट वो धीरे धीरे काम करना होता है, एंड देन यू एक्चुअली रीच दैट, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। लाइकवाइज, मतलब 2 साल एक बहुत ही लंबा पीरियड है. As you mentioned that you learned a lot of things and then you finally got out of that attempt wala vicious cycle. Finally you qualified your CA, but मैं ये जानना चाहती हूँ, what was your coping mechanism? How did you do it? How did you come out of that vicious cycle? How did you make yourself believe again in your capabilities, and how did you become hopeful again? Because एक hope टूट जाती है ना यार, ये पता नहीं clear होगा कि नहीं होगा. So could you talk a little bit about that?
इफ आई गो बैक इन टाइम, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्लियर। एक चीज जो मैं दूसरों से अलग हूँ वो ये है, मैं देखती हूँ लोगों को जिनके अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं होते, वो शायद कहीं ना हार चुके होते हैं। मेरे साथ ये था कि मुझे पता था कि आई लाइक दोज सब्जेक्ट्स, मैं सिर्फ फोकस नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ दोज डार्क इमोशनल इम्बैलेंसेस। मुझे ये चीज तो पता थी पूजा की एक बार मैं इस, एक होता नहीं है डार्क चीज जो आपके माइंड में चल रही होती है, शायद वो कुछ ऑब्सेशन होता है, मुझे एनी हाउ उन 2 सालों में उस ऑब्सेशन को निकालना था, वो उस इमोशनल डिस्टर्बेंस को निकालना था। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बट आई वॉज वेटिंग फॉर दैट पीरियड। आई वॉज स्लोली स्टेडली watching videos or watching reading books about those. I was trying to make myself emotionally strong so that I can come out of this phase and then I can retake my studies back up. तो coping mechanism यही था कि even in those less hopeful times, I had a confidence in me कि yes this is a bad phase। और मैं बहुत ज्यादा वैसे पीपल्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं बहुत बहुत से लोग होते हैं ना कि लोगों को बता देते हैं कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम चल रही है, मैं वैसे नहीं थी। तो उस चीज ने मेरे को शायद और ज्यादा कंज्यूम कर लिया था, मैं अपने फ्रेंड से भी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करती थी। तो कोपिंग मैकेनिज्म यही था पूजा कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि एक एक बार में चीजें क्लियर की है साइंस से होकर के, मैं एफर्ट्स लगा सकती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कर ले जाऊंगी। इट्स जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो मुझे परेशान कर रही हैं मुझे इसमें से निकलना है। आई एनी हाउ न्यू कि मुझे इस इमोशनल फेज से अपने आप को निकालना है, चाहे वो अटेम्प्ट वाला हो चाहे कुछ भी हो। तो हाँ, ये क्वालिटी मेरे अंदर थी। मूविंग फॉरवर्ड आई वुड से कि एक वक्त ऐसा आ चुका था जब वो जो परेशानी भी होती है ना वो भी साथ, वो मतलब चली जाती है जब वो देखती है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि दिस पर्सन इज नॉट लूजिंग होप। तो आफ्टर 2 years कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर। मुझे लगा कि नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग उस टाइम काफी नया था, मुझे लगा कि नहीं एक बार मुझे ये क्लियर करना है सीए। अब मैं थक चुकी थी वेट करते करते कि मैं कब वापस फोकस कर पाऊंगी। तो लास्ट 6 months जब मैंने क्लियर किया, और वो भी मैं आपको बताऊं सिर्फ 22 days में मैंने क्लियर किया था। बाय मतलब अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी और बस मैं वापस आई थी वहां से अपने नानी घर से। एंड मुझे लगा कि नहीं यार, ये मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ बहुत ज्यादा। और मैंने 22 दिन के अंदर सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक। मुझे पता था उस बार कि मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले भी क्लियर होता, मैं तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो वो पिछले आखिरी के 22 दिन में मैंने मेहनत करी और वो मेरा क्लियर हो गया जनवरी 2020 में। एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक। तब तक मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी, लेट मी टेल यू। एक और चीज मैं आपसे कहूंगी, यहाँ पे मैं मिस कर गई क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। जैसे आपने कहा कि कैसे कोप अप किया, तो एक होता है ना यू हैव टू काइंड ऑफ, मैं अपना माइंड थोड़ा सा डेविएट करना पड़ता है उसी सेम रूम से, उसी सेम मेमोरीज से, उसी सेम लेवल से। तो मैंने एक चीज की थी पूजा, मैंने कुछ कोर्सेज करना चालू कर दिए थे। मेरा भी एग्जाम नहीं हुआ था सीए फाइनल का एक ग्रुप लास्ट वाला, मैंने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। मैंने एक्सेल पे कमांड हासिल की, मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा, मैंने अपनी कम्युनिकेशन वगैरह इंप्रूव करी। और मैं दिल्ली में ही वहां पे फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था एक बैच में। शायद वही रीजन था कि मैं उस फालतू के फेज से निकल पाई, नेगेटिव फेज से। और उसी के बाद मैंने 22 days में अपना सीए फाइनल क्लियर कर लिया था। सो या वी गॉट टू चेंज थिंग्स। बहुत सारे लोग चेंज नहीं करते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। तो मैंने तो देखा है लोगों को कि 10-10 अटेम्प्ट हो रहे हैं। दैट्स द रीजन। तो या आई हैड, मैंने फिगर आउट कर लिया था कि द रीजन ऑफ दिस इज कि मैं एकदम एनगल्फ्ड हो गई हूँ नेगेटिव फेज में और मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो या आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल इन दिल्ली। और ऑल ऑफ अ सडन इट्स जस्ट दैट कि आप, यू डोंट हैव टू लेट नेगेटिव थिंग्स कंप्लीटली ड्रेन यू डाउन, पुल यू डाउन। आप उसको बस चेंज करो। एक चीज जो मैंने करी यहाँ पे डिफरेंट, वो ये था कि आई थॉट कि बार बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, कुछ नया करते हैं। लोग यही नहीं करते हैं, उनको 10-10 अटेम्प्ट लग जाते हैं और वो फिर वो कॉन्फिडेंस इतना पुअर हो जाता है कि फिर आप फेस नहीं कर पाते हो दुनिया को और खुद को भी। तो हमें बस इसमें से खुद को निकालने के लिए कुछ तरकीब करनी होती है। वही तरकीब मेरी थी कि मैंने सोचा कि कुछ नया सीखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं भूल चुकी थी उस फेस को, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। और मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। जो मेरी फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग इन्वेस्टमेंट आईबी में जॉब थी, वो तब थी जब मैं सीए नहीं थी। एंड मैंने इस तरीके से कमांड हासिल कर ली थी प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन प्रोफाइल्स में, कि मुझे जो इनिशियली सीए फर्म में सैलरी मिलती थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू अ सीए ओनली, लेट मी टेल यू। ठीक है, ऑल्दो मेरे पास वो सीए का लेबल नहीं था, बट वो चीजें मुझे प्रैक्टिकली करनी आती थी। तो वो जब मैंने किया तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया कि यार मैं तो अच्छा कर ले जाऊंगी। इट्स जस्ट दैट कि मुझे 4 पेपर्स क्लियर करने हैं। और तब तक मैं पुरानी चीजें भूल चुकी थी। वो जो नेगेटिव लूप था उसमें से मैं बाहर निकल चुकी थी। एंड देन या देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई बिकेम सीए आफ्टर दैट।
राइट, सो दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी अग्रिका। मतलब आई थिंक जो आपने राइटली मेंशन किया कि लोग जो है उस लूप से बाहर आते ही नहीं है, वो नेगेटिव, मतलब इट्स अ रैबिट होल, वंस यू फेल नो, एंड देन उसके बाद अगर आप अपने आप को पिक नहीं कर पा रहे हो, then it's just a it's a rabbit hole, you just keep going down and down and down, and हम्म, that's where you need to bring some drastic changes in your lifestyle, in your thinking, in the way you think about life and think about failures, and that's when you need to do that mind shift. वो shift नहीं करोगे तब तक जो है otherwise, मतलब आप सेम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन सेम लेवल के माइंडसेट के साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई एग्जैक्ट टोटली अंडरस्टैंड दैट। एंड मतलब ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा, मैं आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट माय फेलियर आल्सो पब्लिकली, बट हाँ, व्हेन आई फेल्ड इन माय सीए फाइनल, मतलब दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग इवेंट ऑफ माय लाइफ कि भाई ऐसा कैसे, आई वाज ऑलवेज टॉपर, आई ऑलमोस्ट गॉट अ रैंक इन माय आईपीसीसी, एंड देन फेलिंग फाइनल वाज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माय लाइफ। बट अभी तो मैं बोल सकती हूँ, बट उस टाइम ना रियलाइज नहीं होता कि यार हाँ शायद मैंने कमी छोड़ दी थी अपनी प्रेपरेशन में। एंड सेकेंड अटेम्प्ट दिया, फिर मेरा एग्रीगेट नहीं बना, देन फिर आई गेव वन ग्रुप, फिर उसके बाद मेरा जो निकल गया, एंड देन आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई ड्रॉप्ड इट। तो उसके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे, बट हाँ, कमिंग ऑन टू यू, अब जैसे ये जो आपने क्वालिफाई करने के बाद आई थिंक आपने कुछ टाइम और काम किया, एंड देन यू हम्म फाइनली गॉट इनटू टीचिंग। सो हम्म वो टीचिंग का कीड़ा कैसे स्टार्ट हुआ? आई मीन थोड़ा थोड़ा तो वहां से आ गया था दैट यू स्टार्टेड डिलीवरिंग ट्रेनिंग एटसेट्रा, बट एक वो फाइनली कि हाँ यार मुझे पढ़ाना है, वो वाली जर्नी हम्म। के बारे में एक बार बात करो आप। ठीक है, तो वही था कि जैसे मैंने कहा कि सीए क्लियर करने के पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था एंड आई फेल्ट कनेक्टेड। जैसे हाँ हुआ था कि पहले कॉमर्स से कनेक्शन फील हो रहा था, हाँ लेकिन एक और चीज थी जो साथ में चल रही थी, जो मुझे डिबेट कर रही थी, दैट वाज साइंस। एंड देन यहाँ पे फिर से वही हुआ कि मैं जॉब भी कर रही थी, उसमें हम्म इतना अच्छा मुझे कनेक्टेड फील नहीं होता था जितना जब मैं पढ़ा रही होती थी हाँ लोगों को। तो मुझे लगता था कि यार दिस इज द थिंग, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों को पढ़ाना एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ तो एक साल तक कंटिन्यू किया था उस आईबी फर्म में, और वहां पे भी एट टाइम्स फ्राइडे वगैरह को और जैसे मीटअप्स काइंड ऑफ नहीं होते हैं, मीटअप कह लो कि, या फिर कुछ सेमिनार होते हैं जहाँ पे एक एक टॉपिक हाँ दे दिए जाते थे, पढ़ाना होता था। तो वहां पे बंच ऑफ मेरे ही कलीग्स हुआ करते थे, उनको मैं वहां पे मीटिंग रूम में पढ़ाती थी। मुझे बहुत ही कनेक्टेड नेचुरल सा फील होता था। और बस एज आई सेड कि मुझे समझ में आ जाता है कि क्या चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो मैं दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हूँ। शायद लोग हाँ वही करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, बट देन दे आर नॉट एबल टू टेक दैट रिस्क। तो मैं हम्म रिस्क टेकर थी, आई वुड से मैं रिस्क हम्म बहुत लेती थी अपने जीवन में, कि साइंस से बस साइंस पसंद नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ सडन रिस्क लिया, और जब रिस्क ले लिया तब तो नो टर्निंग बैक, तो करना ही करना है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर भी की। मैंने ऑल ऑफ सडन जहाँ पे मैं पढ़ाती थी वहां पे मैंने बोल दिया कि मैं वापस से पढ़ाना चाहती हूँ, और मैंने यहाँ पे चीजें ड्रॉप की। और सीए हम्म भी मैं बन चुकी थी, तो मैंने ऑनलाइन, उस टाइम कोविड का टाइम भी ऑलमोस्ट आने वाला था, उसके पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने ऑनलाइन टीचिंग में मैंने अपना कदम रख दिया था। I हम्म was loving it, and it was rewarding as well financially, and satisfaction wise well as well. तो there's no turning back. फिर बस यही मैं कहूंगी कि I felt natural connection towards teaching, and I took that decision. I took that risk, and I said a bye to work, क्योंकि parallelly नहीं हो सकता था. I went into full time teaching. ऑसम। अब थोड़ा सा एक क्विक क्वेश्चंस वाला राउंड करते हैं। Mm-hmm. So, Agrika, how happy are you with your life right now? Okay. Happy, I mean, happiness comes for me. The root is satisfaction in what I'm doing. So pretty satisfied with my life right now, the work I'm doing, the way I'm managing myself, the way I'm disciplined. So all of that is working well. And yes, I am happy in terms of where my career is heading towards. Right. Um, so you're managing full-time teaching, you're managing content creation for Grow, and then you're also managing your business, right? Because you're the sole person who's taking care of everything in your business. So how do you manage the three things together? And on top of that, you are taking care of health also. You visit the gym regularly. So भाई कैसे कर रहे हो ये सब चीजें? बच्चों को थोड़ा बताओ। कैसे कर रहे हैं, ये तो सवाल मेरे ऊपर भी है। ये एक ऐसी, मतलब करना है एवरी डे, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। हर दिन चैलेंजेस आते हैं पूजा। पिछला 8 महीना, पिछला 10 महीना जब से मैंने फुल टाइम बिजनेस में भी मैं आई हूँ, हैज बीन रियली चैलेंजिंग।
बहुत मुश्किल हुई, बट जब करना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, तो आपको किसी ना किसी तरीके से अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है। हजारों शेड्यूल जैसे हम बचपन में बनाते थे, वैसे हजारों शेड्यूल मैं डेली बनाती हूँ कि नहीं, इस टाइम पे ये काम करेंगे, इस टाइम पे टीम से मीटिंग करेंगे, इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करेंगे। तो या इट्स अ ट्रायल एंड एरर। और आई वुड नॉट से कि आई एम अ प्रो एट इट। मतलब बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है, डेली चैलेंजेस फेस होते हैं, बट व्हाट आई हैव लर्न सो फार इज कि अगर आप खुद को डिसिप्लिन रखो, वही मोनोटोनस रूटीन को आप डेली फॉलो कर पाओ, जो कि एक चैलेंज होता है, तो आप चीजों को कर ले जाओगे। टाइम मैनेजमेंट वहीं से आता है, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो और यू आर पुट टुगेदर, योर माइंड योर बॉडी इज पुट टुगेदर। हुआ यूं कि मैं चीजों को मैनेज कर ले रही थी, लॉन्ग आवर्स वर्क करती थी, लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पर्सनल एंड पे जो पर्सनल लाइफ है वो परेशान मतलब वो कहीं ना कहीं नीचे चली डिस्टर्ब हो जाती जाती है, है। डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि मेरे में डेफिनेटली डिस्टर्ब है अभी, बट आई एम ओके विद इट। बट आई वुड से कि फिजिकली मैं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, और वो ऑल ऑफ अ सडन एक चैलेंज आया जब योर माइंड इज नॉट इन अ पीसफुल बॉडी। आई मीन सॉरी, योर माइंड इज नॉट पीसफुल बिकॉज इट्स नॉट इन अ हेल्दी बॉडी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि ऑल ऑफ दीज आर पिलर्स, और आपको काम करना ही पड़ेगा सब पे। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड आई हैव टू बी रियली सिंसियर, you have to be disciplined for workout. So yeah, all of that is running parallelly, and how you are managing, that's because I'm putting in a lot of hours. It's just that yeah, I wake up, I get on to some or the other work, one after the other, and रात में बस सो जाती हूँ। अभी फिलहाल ये चल रहा है। I'm happy, I'm really satisfied with how things are working out. Right. Any advice that you'd like to give to your younger self? Yeah, quite a couple of advice. Number one is कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज छोटी सी, कुछ भी बुरा हो जाए, कोई फेलियर आ जाए, कोई डिस्टरबेंस आ जाए, उसको हमें अपनी फीलिंग को उस टाइम अंडरस्टैंड करना है, और हमें उसे खुद के ऊपर चढ़ने नहीं देना है। हमें समझना है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और शायद कम्युनिकेट ज्यादा करना है। मैं पहले कम्युनिकेट नहीं करती थी, अब आई कम्युनिकेट विद वन और टू पीपल हु काइंड ऑफ advise me the right most thing. Second advice is think big. हम अपने सुकून में ही रह करके चीजें सोचते हैं, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं सिर्फ उतना ही सोचते हैं। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव बिगर गोल्स टू माई सेल्फ, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो ये एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगी कि बिल्कुल मत देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो तो आपको 1 लाख पे या फिर 2 लाख की ही आपको जॉब करनी है। ऑल ऑफ दैट, डोंट डिफाइन योर सेल्फ विद ऑल ऑफ दैट, जो कि मैं पहले किया करती थी। अब मेरा माइंड थोड़ा ब्रॉड हो चुका है, मैं अपने आप को बिगर गोल्स टारगेट्स देती हूँ, और उस तरीके से फिर मैं एफर्ट्स करती हूँ। एंड थर्ड एडवाइस इज कि स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं अपने फ्रेंड्स पे, इट्स नॉट अ बैड थिंग, but this somewhere comes in between and disturbs you when that string gets disturbed. तो ये चीज मैंने रियलाइज कर ली, और ये मैंने अंदर अपने चेंज कर लिया कि मैं इमोशनली बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पिछले 10 महीने से बिल्कुल अलग हूँ, मैं घर घर भी विजिट नहीं कर पाती हूँ। तो दैट डजंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा किसी के ऊपर मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इससे शायद अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना होता है, जिसमें आपके 18 आवर्स 17 आवर्स 15 आवर्स जा रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 100% उस पर फोकस होना होता है। यू डोंट हैव स्पेस कि दूसरी चीजें आपको परेशान करें। तो या दैट इज व्हाट आई वुड गिव एडवाइस टू माय यंगर सेल्फ कि गेट इमोशनली स्टेबल। ये चीज मैं कहना चाहूंगी। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, मुझे तो लगता है कि हर एक बच्चा जो वो 19 से 25 22 तक होता है, अगर वो इमोशनली स्टेबल हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट इमोशनल वे में हो जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में बहुत कुछ कर सकता है। What is the most important lesson that you've learned in your career? In my career, it's about discipline. Okay. Yeah, I was not as disciplined as I am today. I have to be, otherwise things will start falling off. Right. Also there are other things like people management, लोगों को मैनेज करना, वो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद में श्योर हो कि आपको कहाँ पहुंचना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका गोल क्या है। जब आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं, तभी आप दूसरों तक उसको कम्युनिकेट कर पाओगे। तो करियर में तो आई वुड नॉट से इट्स जस्ट वन थिंग, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने लर्न की। तो यही मैं कहूंगी कि अपना रूटीन सेट करना, शेड्यूल अच्छा होना, डिसिप्लिन होना, और करियर में क्लैरिटी होना कि आप कहाँ हेड कर रहे हो, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना। Yeah, these are the two major things I have learned so far in past 6 months, I would say.
वंडरफुल. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. जाने से पहले अग्रिका मैम, आप कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम बोलकर जाएं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं अपने बच्चों को भी क्लास में डेली यही बताती हूँ कि जैसे कि द एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज कनेक्टेड टू सीए एंड पढ़ाई एंड ऑल ऑफ दैट. तो अदर देन दैट हमें ना लाइफ को एटलीस्ट +2 तक, अपने स्कूल डेज तक थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखना चाहिए. मैं भी हमेशा, मैंने इस बात को शायद बताया नहीं. मैं कल उसमें जो हमारी सोसाइटीज होती हैं स्कूल में, जो एनुअल फंक्शंस, फेस्ट, इन सबको मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी. आई वाज वेरी एक्टिव in dancing and skit in all of that thing, co-curricular activities I would say, games and all of that. और बहुत funny है कि मैं I would wait, in spite of the fact that I was obedient, but 11th और 12th में ऐसा बहुत हुआ कि I would wait for the periods, जो हमारे क्लास के पीरियड होते थे, जब मुझे क्लास बंक करनी हो और मैं जाऊँ इन सबकी प्रिपरेशन करने जाऊँ, और हम होते नहीं है सब एनुअल फंक्शन की तैयारी करते हैं. तो कहने का मतलब है आई वुड से कि थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखें. कॉलेज को डेफिनेटली करें. कॉलेज बहुत सारे बच्चे होते हैं पूजा जो सीए में आते हैं और दे आर लाइक कॉलेज नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है. आई वुड से कि वर्क हार्ड टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. बहुत कुछ आप लर्न करते हो जो कि मैंने मिस किया, बहुत सारे लोग मिस भी करते हैं. अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें. और सीए को ऐसा कुछ बहुत बहुत यू नो क्या बोलेंगे उसको, बहुत डरावना या फिर यही हमको डिफाइन कर रहा है, ऐसा कुछ बहुत डिपेंडेंट ना हो जाए सीए पे. साथ साथ में खुद को ग्रूम करते चले, अपने आप को नई नई चीजें सिखाते चले, जिंदगी को एंजॉय करते चले. और हाँ, प्लान बेहतर तरीके से करें. और खुद को बड़े सपने, नॉट जस्ट कि मुझे सीए करना है उसके बाद मुझे एक 9 to 5 करना है, शायद 12 या 15 लाख की जॉब करनी है. आप उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे जब आप सीए को ढंग से करेंगे. सीए आपको बहुत कुछ सिखाता है. और बड़े सपने देखना शुरू करें. Just don't confine yourself to those salary packages. आप बहुत कुछ कर सकते हैं. And keep yourself open, be it teaching, you want to get into something else. तो just keep trying new and new stuff. तो ये चीज बच्चे जनरली सीए में नहीं करते हैं. सीए कहीं ना कहीं बच्चों के उस साइड को डल कर देता है. तो ये ना होने दे अपने साथ. That is what I would say. Because उसके बाद तो serious things start. You have to earn, you have to be self-dependent, all of that. Be responsible. Enjoy. You have to be responsible and you just can't escape. So enjoy that part of your life. Don't be too serious. Try new things. मैं तो यही बोलूंगी कि even if when you are like truly burdened, then also you should take out, Yeah, maybe. have those cheat days wherein you could just forget about everything, every responsibility, and relax for a bit. Yeah, Pooja, I'm learning that too right now. हमें कहने का मतलब as entrepreneurs, we have to kind of हम ये सोचने लग जाते हैं. मेरे साथ ऐसा होता था कि आपके साथ भी होता होगा कि हमें लगता है बहुत गिल्ट फेज में चलाते हैं कि संडे को भी हमें शायद चीजों को प्लान करना है, तभी हम उसको वीकडेज में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. तो वो कहीं ना कहीं हमें बर्डन कर देता है और हमारे पास स्पेस नहीं होती है क्रिएटिविटी की. तो अब कहीं ना कहीं मैं उसको भी लर्न कर रही हूँ और इम्प्लीमेंट कर रही हूँ टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स. और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं चिल मोड में वापस आने की, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ. जस्ट अ कोशिश. अब देखते हैं कितना उसमें सक्सेसफुल होते हैं. Right. So thank you so much, Agrika, for doing this. Really loved this entire conversation with you. And I look forward to more such conversation. कुछ मिर्जापुर की stories निकालेंगे, कुछ traveling stories निकालेंगे. ठीक है? पक्का. चलिए, bye. Thank you. Thank you, Pooja, for having me. Bye, guys.